हरिद्वार की हर की पौड़ी घाट की गंगा आरती हो या ऋषिकेश का राम लक्ष्मण झूला, भारत की सबसे ऊंची डैम टेहरी हो या मां गंगा का जन्मस्थल देवप्रयाग, उत्तराखंड की क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी हो या वहां की राजधानी देहरादून का रॉबर्ट्स केव। पहाड़ पानी का ये सफर है उत्तराखंड के 800 किलोमीटर्स, 7 शहर और 5 डिस्ट्रिक्ट्स का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पहाड़ पानी। और मैं हूं कुशाग्र और मेरे साथ है निखिल। और हम लोग इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। टाइम हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं। काफ़ी ठंड है और हम काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि हम जा रहे हैं उत्तराखंड और ये हमारे चैनल का पहला ब्लॉग है। तो निखिल आपको बताएगा उत्तराखंड की डिटेल्स और हमारे ब्लॉग की डिटेल्स। तो गाइस, सबसे पहले हम जा रहे हैं हरिद्वार एंड उसके बाद जाएंगे ऋषिकेश। तो अभी 2 बजे ट्रेन आने वाली है और जो हमें सुबह सुबह 8 बजे हरिद्वार पहुंचा देगी। तो स्टे कनेक्टेड एंड सुबह मिलते हैं। और ये हमारे चैनल का पहला व्लॉग है, तो आप हमारी कोशिश को एंजॉय करना और हमारी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करना। ट्रेन का इंतज़ार करते करते हमने फुटबॉल मैच देखा और हमें एक नई सी कंटेनर्स दिखाई दी। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन कंटेनर्स में क्या जाता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताएं। लीजिए, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमारी ट्रेन अब आ चुकी है और रात भी बहुत हो चुकी है। तो आपसे सुबह मिलते हैं। तो हम दिल्ली से हरिद्वार पहुंच चुके हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं। यहाँ का वेदर हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ काफ़ी प्यारी धूप हो रही है और इस धूप में चाय पीना तो बनता था। तो हम स्टेशन के ठीक बाहर चाय पीने पहुंच गए। और ठीक यहीं से हमें हमारे होटल के लिए रिक्शा भी मिल गया, जिसका किराया मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति था। तो चलिए अब आपको जल्दी से अपना रूम दिखा देते हैं। ये एक नॉर्मल सा रूम है जिसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हमें मिली हैं। और यहाँ से हमें गंगा नदी का पहला व्यू दिख रहा है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो हम खुद को रोक नहीं पाए और फटाफट तैयार होकर गंगा मैया के दर्शन करने चले गए विष्णु घाट, जो कि हमारे होटल से सबसे पास था। विष्णु घाट हरिद्वार के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। इस घाट का नाम लॉर्ड विष्णु के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ काफ़ी वैष्णवाइट्स डुबकी लगाने हर साल आते हैं। यह हर की पौड़ी घाट से थोड़ी दूर पर है, तो यहाँ आपको क्राउड भी कम मिलेगा और रेलिंग्स भी है, तो आप यहाँ आराम से नहा सकते हैं। और विष्णु घाट से हमारा आगे का सफ़र शुरू हुआ, जो कि हरिद्वार के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का है। तो सबसे पहले हम ऑटो से चंडी देवी टेम्पल गए, जिसका किराया हमें 90 रुपये पड़ा क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग थे। और अगर आप 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो आपका किराया 30 रुपये प्रति व्यक्ति ही विष्णु घाट से चंडी देवी टेम्पल का लगेगा। चंडी देवी टेम्पल 2 तरीक़ों से पहुँचा जा सकता है। पहला, आप चाहे तो रोपवे के थ्रू जा सकते हो और दूसरा पैदल। अगर आप पैदल चढ़ते हो तो यह
4 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। वहीं अगर आप रोपवे से जाते हो तो रोपवे का किराया 193 रुपीज़ पर हेड है। इसमें आपका आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है। यहीं पास में अंजनी माता का भी मंदिर है, तो आप यहाँ भी दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। और साथ ही साथ यहाँ काफ़ी बंदर है, तो आप बंदरों से भी सावधान रहें। तो यहीं चंडी देवी माता मंदिर का सफ़र हमारा ख़त्म होता है। अब हम जाएंगे मनसा देवी मंदिर, जो भी कि 52 शक्ति पीठ में से एक है। आपको मनसा देवी मंदिर जाने के लिए ऑटो चंडी देवी मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा, जो कि 30 रुपये प्रति सवारी में आपको मनसा देवी मंदिर छोड़ देगी। बट हम लोग 2 लोग थे तो हमें ऑटो रिज़र्व करना पड़ा और ऑटो वाले ने हमसे 100 रुपये लिए। तो मनसा देवी मंदिर पहुंचने का भी 2 रास्ता है। आप चाहे तो पैदल जा सकते हो या तो आप रोपवे के थ्रू जा सकते हो। पैदल 3 किलोमीटर है, जिसमें कि अगेन आपका 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। वहीं आप अगर रोपवे से जाते हो तो रोपवे का किराया पर हेड 121 रुपये का है, जिसमें कि आपका आना और जाना दोनों इंक्लूडेड रहता है। इसके अलावा अगर आप दोनों ही मंदिर के दर्शन एक ही दिन में करना चाहते हैं तो आपके पास एक और तरीका है, जिसमें कि आपको दोनों ही ट्रॉली का कंबाइंड टिकट लेना होता है, जिसका किराया आपको 314 रुपये पड़ते हैं। इसके साथ ही एक्स्ट्रा आपको 70 रुपये पे करना पड़ता है, जो कि ट्रैवलर का किराया है। ये ट्रैवलर आपको आपके होटल से पिक करेगी और एक एक करके दोनों ही मंदिर के दर्शन कराकर आपको हर की पौड़ी घाट पर छोड़ देगी। और लीजिए, हम आ गए मनसा देवी मंदिर। तो चलिए अब अंदर दर्शन करके आते हैं। हमारा दोनों मंदिरों का दर्शन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं हर की पौड़ी घाट, जो कि हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है। माना जाता है कि यहाँ भगवान ने अपने कदम रखे थे और यहीं पे गंगा आरती भी होती है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं और गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और गंगा आरती देखते हैं। तो अगर आप हरिद्वार आ चुके हैं तो हर की पौड़ी घाट में डुबकी ज़रूर लगाएं। यहाँ रेलिंग्स और चेन्स है, जिनके मदद से आप बहुत सेफली डुबकी लगा सकते हो। पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है, पर आप घबराएं नहीं और चेन को अच्छे से पकड़े रहें। और हाँ, आखिरी के सीढ़ियों पे थोड़ी काई होती है, तो आप बिल्कुल आराम से नीचे उतरे, नहीं तो आप फिसल सकते हो। तो अब समय हो चुका है गंगा आरती का। अब आप ये आरती के क्लिप्स का आनंद लें। गंगा की दिव्य आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है।
और अगर आप हरिद्वार की गंगा आरती का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ज़्यादा कमेंट्स हो गए तो हम एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो गंगा आरती की अपलोड कर देंगे। आरती ख़त्म होते होते शाम हो चुकी है, तो अब हम जाएंगे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने। यहाँ पे आपको भगवान की मूर्तियाँ, पूजा के यूटेंसिल्स, रुद्राक्ष माला, बैंगल्स और भी कई तरह के ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। तो गाइस यहीं तक था हमारा हरिद्वार का सफ़र। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा पहला व्लॉग था, तो जाहिर है कुछ गलतियाँ और कुछ अच्छे मोमेंट्स आपको लगे होंगे। तो हमें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं पसंद आई और कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी। तो अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा ऋषिकेश का, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट दिन ऋषिकेश गए थे एंड वहाँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसके कारण हमने तेहरी, देवप्रयाग, देहरादून, मसूरी ये सारी प्लेसेस एक्सप्लोर की, जो कि पहले सिर्फ हरिद्वार एंड ऋषिकेश का प्लान था। तो वो रीज़न जानने के लिए हमारा अगला व्लॉग आप ज़रूर देखें। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।